लास्ट क्लास में हमने कोरोना का पूरा देख लिया था कि क्या होता है विजुअल डिस्ट्रक्टिव, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव। उसके अलावा हमने देखा था कि कोरोना लॉस क्या होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। मैं एक न्यूमेरिकल उठा रहा हूँ। उस न्यूमेरिकल में मैंने सारी चीजें डिस्कस कर रखी है जो कि कोरोना से रिलेटेड है, यानी जो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। यस, इससे आगे आपसे कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यही दो तीन प्रॉब्लम है, मतलब दो तीन प्रॉब्लम कहने का मतलब ये हो गया। आपसे पूछ लेगा क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या होगा, आपसे पूछ लेगा विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या होगा, या आपसे पूछेगा कोरोना लॉस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, थ्री फेज 220 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर रेडियस। और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हमें कोरोना को एज अ पर फेज एनालिसिस करनी है, तो वो चीज दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी चीजें पूछता है उसके अकॉर्डिंग हमें लाइन वोल्टेज बताना है या फिर हमें टोटल पावर लॉस निकालना है। तो सिंपली क्या करना है, लाइन वोल्टेज बताना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फेज वोल्टेज में। अगर हमें टोटल पावर लॉस निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम है और आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है लाइन वोल्टेज, यानी VL की जो वैल्यू है वो है आपकी 220 kV। तो फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा VP, ऑब्वियस सी बात है VL बाई √3 के बराबर, यानी 220 किलो वोल्ट अपॉन √3। ठीक है, ये VP की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि जब भी आप कोरोना के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको रेडियस, डिस्टेंस, ये सब किसमें रखना है, सेंटीमीटर में। ये चीज दिमाग में जरूर रखेंगे आप लोग। और क्या दिया हुआ है, स्पेसिंग दी है, इक्विलैटरल स्पेसिंग है, और डी की वैल्यू आपको दी गई है 2 मीटर। 2 मीटर का मतलब क्या हो गया, आप इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, यानी 200 सेंटीमीटर। क्लियर? और क्या क्या चीजें दिया गया है, टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, और आपका जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है बी की वैल्यू वो 76 सेंटीमीटर। क्लियर? आपसे पूछा क्या क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, ये सारा डेटा आपको गिवन है, पूछा जा रहा है आपसे क्या क्या, VC की वैल्यू क्या होगी, VB की वैल्यू क्या होगी, एंड कोरोना लॉस क्या होगा, PC। ये तीन चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, एक एक करके हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं पहले पार्ट की, तो मान लो मुझे VC निकालना है, तो VC का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है, R G0 M डेल ln D/R। क्लियर? ठीक है, और ये जो वोल्टेज आता है ये क्या होता है, पर फेज वोल्टेज होता है। तो हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें आर पता है, G0 की वैल्यू क्या होती है, 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये भी हमें पता है। क्लियर? हमें एम की वैल्यू भी गिवन है, एम की वैल्यू कितनी दी गई है, रेगुलरिटी फैक्टर 0.85। हमें क्या निकालना है, डेल, यानी एक अननोन है हमारे लिए डेल। डी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू पता होती है, बस हमें क्या रखना होता है, इसमें पुट करना होता है और हमें आंसर निकालना होता है। यानी केवल और केवल हम यहाँ पे हमें डेल यानी एयर डेंसिटी कलेक्शन फैक्टर निकालना है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3.92 B/273 प्लस सी के बराबर। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हमें याद है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे, 3.92 इंटू 76 अपॉन 273। सी हमेशा डिग्री सेल्सियस में होता है, तो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू, कैलकुलेट करो कितना वैल्यू, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर कितना आ रहा है, बताओ निकाल के, किससे निकला, हेलो बच्चों, आवाज आ रही है, 1.8। हेलो राशिका, हेलो, और किसी का एयर डेंसिटी फैक्टर, हेलो हाँ बेटा बोलो। सर 0.9518 आ रहा है। 0.9518।
ठीक है, तो एयर डेंसिटी फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी 0.9518। तो इसका अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं कि एयर डेंसिटी फैक्टर हमारा आ गया 0.95। ठीक है, तो डेल की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, केवल हमें क्या करना है इस इक्वेशन में पुट करना है, सारी वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर इंटू जी नॉट कितना है 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी दी गई है 0.85। क्लियर, और आपको क्या दिया गया है डेल की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 0.95 इंटू एल एन डी बाई आर। हमेशा याद रखना सबको हमें सेंटीमीटर में करना है, तो डी की वैल्यू आपने 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था और आर की वैल्यू आपको 1.5। अब आप जब सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना सारी वैल्यूज को, तो आपको हर जगह यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाना है, और आपको जो आंसर मिलेगा वो किलो वोल्ट में मिलेगा। क्लियर, कितना आ रहा है अभी से बताओ, कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। कोई भी एक जने कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। So 125. 125.0. 125 किलो। और किसी का आ रहा है ये? यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, दो लोग का सेम आंसर आया, बाकी लोग बताओ। यस सर, ये आ रहा है। 125.29 समथिंग आ रहा है क्या? 0.04. 0.04 सर। 125.04। देखो दशमलव के मतलब डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, ये नहीं कि राउंड फिगर में इंटीजर फॉर्म में आप लिख के चले आएंगे। ये सब जब गेट वगैरह क्वेश्चन होता है ना, तो अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन दिया होता है, लेकिन आप यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 2 डिजिट डेसिमल तक जरूर करेंगे। कई लोग क्या करते हैं यही तक आंसर छोड़ के चले जाते हैं, जबकि ये रॉन्ग होगा। ये जो वोल्टेज मिला है ये पर फेज मिला है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। ये जो वैल्यू आती है हमारी क्या आती है, फेज वोल्टेज की वैल्यू आती है। हमें क्या निकालना है, सिंपली वोल्टेज पूछा, वोल्टेज पूछने का मतलब हमें क्या निकालना है, लाइन वोल्टेज निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल लाइन, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, वोल्टेज क्या हो जाएगा वीसी में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया आंसर अब, हेलो, आंसर कितना आ गया त्यागी, वैभव? Sir 216.575. 216.575 किलो, ये आपका आंसर होना चाहिए। ये चीज ध्यान रहे, आप यहाँ तक छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि आपसे फेज वोल्टेज नहीं पूछा है। यहाँ पे आपसे जो भी वोल्टेज पूछा वो, अगर वोल्टेज साफ मेंशन है कि फेज वोल्टेज आप बताना है, तभी आप फेज वोल्टेज तक निकाल के आओगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, लाइन वोल्टेज की वैल्यू ही कैलकुलेट करके आओगे। ठीक है, यहाँ पे तुमने निकाल दिया वीसी फॉर्मूले से आ गया किलो वोल्ट पर फेज में आ गया, बट आपको लाइन वैल्यू निकालनी है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि ये 3 फेज सिस्टम है। ये ऑलरेडी हमने थ्योरी पार्ट में भी ये डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं वीवी की, यानी विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की। तो विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज में क्या हो जाता है, सिंपली आर जीवी एमवी, डेल की वैल्यू ऐसे ही रहेगी एल एन डी बाई आर, और जीवी की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है हमारी, क्या बताया था मैंने, ये जी नॉट इंटू 1 प्लस 0.3 अपॉन √r डेल। सही बुक में ये भी दिया हुआ है कि यहाँ पे डेल की वैल्यू नहीं देता है, तो यहाँ पे डेल हम लगा देते हैं, लेकिन डेल आएगा। तो ओवरऑल फॉर्मूला जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, आर जी नॉट इंटू 1 प्लस 0.3 अपॉन √r डेल
इंटू एम वी इंटू डेल इंटू एल एन डी बाई आर। क्लियर? ठीक है, तो वैल्यू जब पुट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? ये आपका कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, जी नॉट की वैल्यू 21.1 इंटू 1 प्लस 0.3 अपॉन रूट आर डेल मतलब 1.5 इंटू डेल की वैल्यू 0.95। ठीक है, बस केवल फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करना है। कभी भी कोरोना के प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं आते हैं। टफ बस क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, सारा का सारा आपका गलत हो जाना। एमबी की वैल्यू 0.75 गिवन है, डेल की वैल्यू आपकी ने 0.95 कैलकुलेट की है इंटू एल एन 200 अपॉन 1.5। तो आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, बताओ कितना आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया? So 138.065. 138.065 किलो वोल्ट पर फेज। कभी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे, जो फॉर्मूला है वो पर फेज के लिए है, तो यहाँ पे किलो वोल्ट पर फेज लिख दिया करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? लाइन वोल्टेज निकालना है। तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा? VVL। अगर लाइन निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 138.05 इंटू √3। ये वैल्यू कितनी आ गई? 239.137. 239.127 137. किलो। ये आपका आंसर है 239.137 किलो वोल्ट। क्लियर? यहाँ पे तो ये वैल्यू पर फेज की है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप हमेशा जो भी आंसर वोल्टेज के टर्म में लिख के आएंगे, जब तक वो मेंशन नहीं है कि पर फेज निकालना है आपको, आप लाइन वोल्टेज ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा? कोरोना लॉस। कोरोना लॉस की वैल्यू बतानी है मुझे। ठीक है, तो कोरोना लॉस हमेशा आप क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज के टर्म में ही निकालेंगे, आपको विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज पे नहीं जाना है। क्लियर? तो कोरोना लॉस का जो फॉर्मूला होता है पीसी, ये क्या होता है? 241 इंटू 10 पावर, बताओ भाई किसी ने याद कर लिया कि नहीं? हेलो, 241 इंटू 10 पावर -5। क्लियर? इंटू एफ प्लस 25 बाई डेल इंटू √r/d। क्लियर? इंटू Vp माइनस Vc का होल स्क्वायर। ये क्या आता है? किलो वॉट पर फेज पर किलोमीटर। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्या आएगा आपका? किलो वॉट पर फेज पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है कोरोना लॉस की। ये आई आपकी किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। तो हमें सारी वैल्यूज फिर से पता है। Vp की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज हमने निकाल ही लिया है। केवल हमें क्या करना है, इसमें सारी वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करो, केवल आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। F+25, F12 कितनी है? 50 हर्ट्ज प्लस 25 अपॉन एयर डेंसिटी फैक्टर 0.95 निकाला था हमने, √r/d यानी 1.5 अपॉन 200 इंटू Vp की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 220/√3 माइनस Vc की वैल्यू कितनी आई हमारी? और ये फॉर्मूले में ये चीज ध्यान रखिएगा, ये Vp एंड Vc सब पर फेज वैल्यू होते हैं। क्लियर? इसीलिए मैं लाइन के लिए स्पेशली लिखवा रहा हूँ कि ये लाइन है। जो फॉर्मूले में आप वोल्टेज रखेंगे वैल्यू, वो पर फेज ही होती है, क्योंकि आपका जो लॉस निकलता है वो भी किलोवाट पर फेज ही निकलता है। यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, गलतियां ये करते हैं कि Vp की वैल्यू 220 मान लेंगे, Vc निकाल लेंगे 220 माइनस समथिंग कर लेंगे। नहीं, आपको जो वोल्टेज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लाइन वोल्टेज गिवन होता है, और आपको उसे फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। इसलिए मैं सबसे पहले इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट किया है। तो आपको भी सबसे पहले इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तब जाके क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अदरवाइज आंसर गलत आएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। आपको भी पता है कि AKTU है, यानी इसका जो पुराना नाम है वो उल्टा पुल्टा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आंसर के बेसिस पे चेकिंग होती है, क्लियर है, सबको रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी भी गलती ना करें, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई गलती करनी भी चाहिए। Gc की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी? 125.04 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर।
कितना आया ये, किसी ने निकाला इसको? सर मेरा 12.88 आ रहा है किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर। 12.88 किलोवाट पर फेज किलोमीटर। कोई पावर नहीं आ रहा ना? और किसी का आ रहा है ये? और किसी निकाला राशि का? त्यागी, उर्वाल, हेलो, हेलो, और किसी निकाला इसको? बच्चों, तो आपको जो भी आंसर है प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। सुशील का 12.88 किलोवाट पर फेज पर किलोमीटर आ रहा है। बस हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले में वीपी और वीसी की वैल्यू पर फेज रखनी होती है। हमने जो भी फॉर्मूला डिराइव किया है वो पर फेज बेसिस पे ही किया हुआ है, तो वहां पे कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। और जो तुम्हारा कोरोना लॉस का फॉर्मूला है ना, उसमें हमेशा क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज ही फॉर्मूले में हम यूज करते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना। ये फाउल वेदर कंडीशन के लिए जनरली क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, अगर पूछता भी है तो सिंपली क्या हो जाएगा, वीसी किससे रिप्लेस हो जाएगा फाउल वेदर कंडीशन में? 0.8 वीसी से। फॉर बैड वेदर कंडीशन अगर आपसे पूछ लेता कि बैड वेदर कंडीशन में, ये तो नॉर्मल वेदर कंडीशन के लिए फॉर्मूला है, बैड वेदर कंडीशन में वीसी किससे रिप्लेस हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कुछ उससे कम हो जाएगा बैड वेदर कंडीशन में, तो ये 0.8 वीसी से रिप्लेस हो जाता है। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो टोटल कोरोना लॉस अगर मुझे निकालना है, टोटल कोरोना लॉस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा? ये सिंपली क्या करेंगे हम, कोरोना टोटल क्या हो जाएगा ये पर फेज निकाला हमने, तो सिंपली क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ पीसी, यानी तीनों फेज में जो कोरोना लॉस हो रहे हैं वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 इंटू 12.88 आ जाएगा। कितनी आएगी ये वैल्यू? 3 इंटू 12.88। हेलो, बताओ बच्चों। 38.64। 38.64 किलोवाट पर किलोमीटर। ये टोटल कोरोना लॉस है पर यूनिट लेंथ। कभी कभी क्वेश्चन में आपको लेंथ भी दे दिया होता है। अगर मैं बोलूं कि इफ द लेंथ ऑफ लाइन इज 10 किलोमीटर, देन फाइंड या देन इवेलुएट टोटल कोरोना लॉस। टोटल कोरोना लॉस हमेशा याद रखना, क्योंकि ये पर फेज आप निकालते हैं तो टोटल कोरोना लॉस के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो टोटल कोरोना लॉस क्या हो जाएगा? सिंपली क्या करेंगे आप, 38.64 आपका क्या है किलोवाट पर किलोमीटर आपका लॉस है। सिंपली लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जो 10 किलोमीटर के बराबर है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 386.4 किलोवाट। ये आपका हो जाएगा टोटल कोरोना लॉस और एनी लेंथ ऑफ लाइन। तो कोरोना लॉस में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी भी नहीं। और ये चीज ध्यान रखना, कभी भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज करना है वो फिक्स फॉर्मूला यूज करना है। क्योंकि पीटरसन फॉर्मूला के लिए ऑलरेडी मैंने बोला था कि वीपी बाई वीसी के रेशियो के अकॉर्डिंग फैक्टर चेंज होता है, तो फैक्टर भी उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी आपको यूपीटीयू में वो चीज नहीं पूछेगी, इवन कंपटीशन में भी वो चीज नहीं आती। क्लियर? ठीक है, तो किसी कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है?